हरियाणा और पंजाब के किसानों ने सोमवार के दिन ट्रैक्टरों पर सवार होकर दोनों ही प्रदेशों के तमाम जिलों में सरकार के 3 अध्यादेश लाने के फैसले के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया। हिसार में क्या कुछ तस्वीर इस विरोध को लेकर है, इस बारे में मेरे सहयोगी महेश कुमार की रिपोर्ट। डीजल की बड़ी कीमतों ने किसानों को बेहाल कर दिया और यही वजह है कि हरियाणा और पंजाब के तमाम अलग अलग किसान संगठन अब एक मंच पर आकर इस लड़ाई को लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। हरियाणा प्रदेश, उसके अलावा पंजाब के तमाम किसान अब सड़कों पर उतर चुके हैं, अपने अपने ट्रैक्टर पर सवार होकर इस मांग के साथ कि डीजल की बड़ी कीमतों के साथ खेती खत्म हो जाएगी, किसानी खत्म हो जाएगी, उसके साथ ही किसान की जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। खाद्यान्न के भंडार किस तरीके से वो भर पाएंगे, ये सवाल अब देश के सामने है। तमाम किसान नेता हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। हम मौजूद हैं हिसार में। मुझे ये बताइए कि क्या वजह है कि इस तरह के हालात का सामना किसान आज कर रहा है और पूरे हरियाणा और पंजाब की अगर बात की जाए तो तमाम किसान आज अपने अपने ट्रैक्टर पर सवार होकर सड़कों पर उतर चुके हैं। ये जो इस कोरोना महामारी के समय सरकार इस बीमारी का भी फायदा उठाना चाह रही है। किसान को सबसे बड़ा दुख ये है, जब पेट की लड़ाई हर किसान और मजदूर लड़ रहा है, उस टाइम पे इतने काले कानून जो 3 अध्यादेश लेके आई है सरकार, ये सारा सरासर केवल किसान की बात नहीं, मजदूर की भी बात है। ये आप लोग जो पत्रकारिता करें उसकी भी बात है, व्यापारी की बात है। जो भी आदमी किसान के अन्न से, फल से, सब्जी से पेट भरता है, अगर ये 3 अध्यादेश जारी हो जाते हैं उन सब के लिए पेट भरना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने व्यापारियों को खुली छूट दे दी कि भी स्टॉक अपनी मर्जी से कितना भी रख सको हो। पहले आपको पता होगा कि वो काला बाजारी में आता था, लेकिन अब वो काला बाजारी में नहीं आता। पिछले धान घोटाला भी आपने कुरुक्षेत्र में सुना होगा। तो अगर इन्होंने ये कर दिया कि भाई कहीं की फसल कहीं बेच सको, तो बिहार से चावल लाके वापस बेचने में व्यापारी को क्या दिक्कत है। दूसरा, ये मंडियों को ख़त्म कर रहे हैं। मंडी अगर ख़त्म होगी तो किसान भी ख़त्म है, सीधी सीधी बात है। जैसे आप बिहार में, यूपी में, जहाँ दूर दूर तक मंडियाँ नहीं हैं, वहाँ आपको चावल के भाव मिलेंगे, धान के भाव 800 रुपये। और आप हरियाणा में जहाँ नज़दीक मंडियाँ, या पंजाब में जहाँ नज़दीक मंडियाँ, जहाँ चावल गेहूँ ज़्यादा होता है, वहाँ मंडियाँ नज़दीक होने की वजह से हमें MSP पर हमारी फसल खरीद ली जा है। लेकिन सरकार मंडियों को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। पहले किसानों की तरफ से ये बात कही जाती थी कि किसानों को आड़ती मजबूर करते हैं, अपनी ही मंडी में उन्हें फसल बेचनी पड़ती है। अब जो कि खुला बाजार कर दिया गया, किसान अपनी फसल जहाँ चाहे वहाँ बेच सकता है, तो क्या तकलीफ है? इसमें ये तकलीफ है जी कि जैसे इन्होंने कहा कि भाई एक देश एक मार्केट, ये कह रहे हैं, तो कहाँ कहाँ ले जाके बेचेंगे किसान कहाँ ले जाके बेचेंगे? उसमें क्या होगा? अभी तो सरकारी गारंटी भी है कि समर्थन मूल्य भी मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा, कम भी बेचनी पड़ रही है, फिर तो बिल्कुल खुला हो जाएगा। सरकार की गारंटी नहीं होगी तो फसल कहाँ बेचेगा किसान तो बर्बाद हो जाएगा। तो इस प्रकार का इनका जो फैसले हैं, जो अभी 3 अध्यादेश इन्होंने राष्ट्रपति के साइन हो चुके हैं, जो इन्होंने फैसला लिया है कोरोना महामारी का फायदा उठाते हुए, तीनों अध्यादेश किसान विरोधी हैं, व्यापारी विरोधी हैं, आड़ती विरोधी हैं। मंडियां खत्म होगी तो किसान कहाँ जाके बेचेंगे? को बिहार में जाके बेचेंगे? बिहार बड़े के हरियाणा में बेचेंगे? तो किसान की फसल खरीदने वाला कोई नहीं होगा। और जो आज किस तरीके का विरोध प्रदर्शन किया गया है? आज सर हम ट्रैक्टर से विरोध प्रदर्शन करेंगे और इतनी कमी आ गई, आज हमारी काला झंडा लेके जाएंगे कि 4 ट्रैक्टर एक ट्रैक्टर के पीछे जोड़ के ले आए, तेल की कमी के कारण। नहीं, पहले ऐसा किसान कभी नहीं करता था। अब हम पूरी डिस्टेंस में जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, न किसी को हम तंग करेंगे। तेल की महंगाई किसान को मार रही है? खूब मार रही है जी, खूब मार रही है जी। कैसे बनेगी बात? बेहतर तेल डाउन ले आओ, कम रेट करो, जब किसान बचेगा। ये खुले बाजार से किसान साफ तौर से यहाँ डरते हुए नजर आ रहे हैं। साफ ये बात कह रहे हैं कि मंडियों को खोल दिया गया, किसान अपनी फसल जहाँ चाहे वहाँ बेच सकता है, लेकिन इससे उनकी आमदनी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, बल्कि किसान को अब ब्लैकमेलिंग का शिकार होना पड़ सकता है। आड़ती और व्यापारी उनकी फसल को अपनी मर्जी से अपने तरीके से खरीदने का काम करेंगे। तेल की बड़ी कीमतों को लेकर भी किसान अपनी परेशानियां लगातार जाहिर कर रहे हैं। सहयोगी कमल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।